जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि जोरदार सेक्स क्या होता है और जोरदार सेक्स करने से क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जोरदार सेक्स आखिर होता क्या है। तो समझिए, जोरदार सेक्स का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को आप परेशान करिएगा, किसी को आप टारगेट करिएगा। अगर पुरुष संभोग करता है, अगर महिला संतुष्ट हो जाती है, तो समझिए उसका जो सेक्स है क्या होता है, ये सफल हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं कि जोरदार सेक्स का मतलब होता है कि ज़्यादा पेनफुल हो। पेनफुल का मतलब नहीं है, संतुष्टि का मतलब क्या होता है, तो जोरदार होता है। जैसे मान लीजिए हर एक जगह, हर एक दिशा में अलग अलग तरीके से लोग क्या करते हैं, तो काम करते हैं और अलग अलग चीज़ का क्या किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है। जैसे संभोग करना है तो सबसे मुख्य क्या होता है, इसे हम बोलते हैं तो पेनिस। क्या बोलते हैं, तो पेनिस बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, तो लिंग बोलते हैं। लिंग क्या होता है, तो ये सेक्स का क्या होता है, तो सबसे बड़ा माध्यम होता है। अब माध्यम क्या होता है, थोड़ा इसके विषय में समझिए। जैसे मान लीजिए आप एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं, तो मोटरसाइकिल को आपको कहाँ चलाना पड़ता है, तो रोड पे लेके जाते हैं, ना कि आप खेत, ना कि आप पानी में चलाते हैं। तो कहाँ मोटरसाइकिल को चलाते हैं, तो एक रोड पे चलाते हैं। तो रोड क्या होता है, वो मोटरसाइकिल का क्या होता है, एक मार्ग होता है। उसी तरह से संभोग के लिए, संतान का उत्पत्ति करवाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम कौन होता है, ये पेनिस होता है। अब ये माध्यम क्या होता है, थोड़ा इसके विषय में भी समझिए। अब समझिए जो गोल का, इसे क्या बोलते हैं, तो टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस का है सबसे मुख्य होता है, क्योंकि इसी के अंदर क्या होती है, शुक्राणु बनता है। अगर शुक्राणु नहीं रहेगा तो आप संतान की उत्पत्ति आप नहीं करवा सकते हैं। इसलिए ये जो पेनिस होता है, यही क्या होता है, तो वेजाइना के अंदर इसको क्या किया जाता है, डाला जाता है। अब जैसे ये माध्यम बन जाता है, तब यहाँ से स्पर्म निकलता है और स्पर्म कहाँ जाता है, तो वेजाइना के माध्यम से कहाँ जाता है, तो महिला के अंदर क्या होता है, ओवरी होता है। ओवरी के अंदर क्या बनता है, तो अंडा बनता है। तो अंडा और स्पर्म एक साथ मिलते हैं, तब क्या होता है, एक संतान का उत्पत्ति होता है। यानी यही लिंग क्या होता है, तो संभोग का सबसे बड़ा माध्यम होता है। लेकिन अब एक बात समझिए, अगर मान लीजिए तनाव ही खत्म हो गया, अब जब तनाव खत्म हो जाएगा तो आप कैसे संभोग कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको एक बाल्टी पानी उठाना है, लेकिन पता चलेगा आपका हाथ क्या है, फ्रैक्चर है, तो पानी को नहीं उठा सकते हैं। क्यों नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में उतना ताकत नहीं है। उसी तरह से जब इसमें भी ताकत नहीं रहेगा, ये संभोग नहीं कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए इसमें किसी वजह से दिक्कत हो गया, ज़्यादा मास्टरबेशन किए तो शीघ्र खत्म हो गया, चाहे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, चाहे कोई दवा खाते हैं उसके कारण इसमें दिक्कत हो गया। तो जैसे इसमें तनाव खत्म होएगा, जब तनाव खत्म हो जाएगा तो आप संभोग नहीं कर सकते हैं। आपका पूरा शरीर स्वस्थ है, ठीक है, आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत है, तो क्या आप संभोग कर सकते हैं, 100% आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भैया, क्योंकि संभोग के लिए शरीर का नहीं, पेनिस का क्या होता है, जरूरत होता है। अगर आपके शरीर में ताकत कम है लेकिन पेनिस में तनाव है, तब संभोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर तनाव नहीं है, आपका शरीर 70 केजी 80 केजी का है, आपका हाथ पैर एकदम अच्छा है, तगड़ा है, लेकिन किसी कारण से अगर इसमें दिक्कत है तो आप संभोग नहीं कर सकते हैं। तो जोरदार संभोग करने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि महिला को दर्द हो तो आप जोरदार मानते हैं। महिला को संतुष्टि क्या होता है, तो जोरदार माना जाता है। यानी अगर वो महिला संतुष्ट होती है, आप भी सेटिस्फाई होते हैं, महिला भी सेटिस्फाई होती है, तो समझिए आपका जो संभोग है ये जोरदार था। अब कितने समय में ये पूरा हो जाता है, उसके विषय में थोड़ा समझिए। अगर मान लीजिए अगर 10 मिनट में पुरुष को अगर संतुष्टि मिलता है, तो महिला को क्या मिलता है, तो 15 मिनट में संतुष्टि मिलता है। लेकिन संतुष्टि का सबसे बड़ा माध्यम क्या होता है, तो ये फोरप्ले होता है। क्या होता है, ये फोरप्ले होता है। फोरप्ले के माध्यम से आप किसी महिला को क्या कर सकते हैं, तो संतुष्ट कर सकते हैं। तो जोरदार संभोग का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, तो संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जोरदार होगा कब, जब आपके शरीर में भी ताकत रहेगा और आपके लिंग में भी ताकत रहेगा, तभी आप कर सकते हैं, तो जोरदार संभोग कर सकते हैं। अब जोरदार संभोग करने से होता क्या ना, तो आपके अंदर समझिए जो इच्छा होता है वो पूरा हो जाता है। जैसे मान लीजिए अब कोई भी लड़का ये संभोग के लिए जाता है, लेकिन 2 मिनट के अंदर डिस्चार्ज होता है। अब जैसे 2 मिनट के अंदर डिस्चार्ज हो जाएगा, तो महिला भी खुश नहीं रहेगी और पुरुष भी खुश नहीं रहेगा। लेकिन जब उसकी इच्छा के अनुसार 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक अगर आप संभोग करते रहेंगे, तो महिला भी खुश और आप भी खुश। उसे हम क्या बोलते हैं, तो जोरदार सेक्स बोलते हैं। समझ गया। तो जोरदार सेक्स कैसे करते हैं, तो लिंग में तनाव सबसे जरूरी है। और लिंग में तनाव होगा कैसे,
जब आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है तो हमारे स्पर्म को बढ़ाने का काम करता है। तो जब हमारे शरीर में, हमारे टेस्टिस में स्पर्म ज़्यादा बनेगा ना, तो इसमें तनाव भी ज़्यादा रहेगा। अगर स्पर्म कम है तो तनाव क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है। अब तनाव कम लोग क्या करते हैं तो अपने आप से भी कर लेते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा धूम्रपान का सेवन करते हैं, गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं, उसके कारण से भी कम हो सकता है। बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं, उसके कारण से भी कम हो सकता है। बहुत टाइट अंडरवियर पहनते हैं, उसके कारण से भी क्या होता है तो कम हो जाता है। पूरा शरीर अच्छा होने के बाद भी अंडरवियर भी क्या कर सकता है, इसका कारण बन सकता है। इसमें तनाव को क्या कर सकता है तो कम कर सकता है। यानी वो अंडरवियर लिंग के तनाव को कैसे कम करता है, आदमी का मर्द कैसे बन जाता है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। समझ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा कि जोरदार से क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।